Good morning, students. You all are highly welcome on the online forum of Blue Mount Senior Secondary School. Today, I am going to teach you Science of Class 7, Chapter 1. The name of the chapter is Nutrition in Plants. The meaning of nutrition is taking and utilizing of the food by any organism is called nutrition. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, मतलब खाता है, और उसका बॉडी उसको यूज करता है वेरियस एक्टिविटीज के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे लेता है, कैसे खाता है, कैसे बनाता है, कैसे यूज करता है, कैसे यूटिलाइज करता है, इसको इसी टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, go through the chapter, read between the lines and find out the difficult words and search the meaning from the dictionary. Now, there are two modes of nutrition. मतलब जो न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है. एक पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो अपना खाना खुद बना ले रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर अपना खाना खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो प्लांट तो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, प्लांट तो अपना खाना खुद बना रहा है, वो दूसरे पर तो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. तो प्लांट किस कैटेगरी में आएगा? ऑटोट्रॉफ्स में. अच्छा एग्जांपल, हम लोग ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग आ जाएंगे इसमें हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाएंगे, ठीक. तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि प्लांट्स हो गया, वो अपना खाना खुद बना लेता है. तो इस पूरे जिस प्रोसेस से खाना बनाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से पहले हम लोग थोड़ा पढ़ ले उसमें लीफ, जैसे कि हम लोग का जो घर होता है उसमें जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है? किचन में बनता है, ठीक. तो वैसे ही प्लांट का खाना कहीं ना कहीं बनता होगा ना. तो प्लांट का जो खाना है वो अपना खाना बनाता है, वो लीफ में बनाता है, लीफ मतलब कि पत्ता में बनाता है, ठीक है. तो हम लोग पत्ता को किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वहीं पर उसका खाना बन रहा है, ठीक. तो सबसे पहले हम लोग लीफ के बारे में जान जाएंगे क्या क्या होता है, ठीक है. ये लीफ है, ठीक है. तो इसके हम लोग इस सरफेस पे नहीं, इसके लोअर सरफेस पे पीछे साइड से छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है. टाइनी होल्स होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है. तो उस छोटे छोटे छेद को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक. उस छोटे छोटे को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. और एक छेद का बात करें सिंगुलर, उसको बोलेंगे स्टोमा, एंड प्लूरल इज स्टोमेटा. ये लोअर सरफेस पे होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक. अच्छा, इसका कलर ग्रीन क्यों है? इसका कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें एक केमिकल है, उसका नाम है क्लोरोफिल. तो इसमें क्लोरोफिल नेचुरली है, इसलिए ये ग्रीन है, इसके अंदर है, ठीक है. और स्टोमेटा है मतलब छोटा छोटा छेद है. चलो ठीक है. अब पहले हम लोग लीफ के बारे में समझ गए, ठीक. अब हम लोग कैसा स्ट्रक्चर इसका ये भी समझ गए. अब हम लोग जाते हैं केमिकल रिएक्शन कैसा होता है फोटोसिंथेसिस में, कैसे होता है, इसको थोड़ा हम लोग जानें. Dear student, this is chemical reaction for photosynthesis. CO2 means carbon dioxide, H2O water, C6H12O6 glucose and O2 oxygen. यहाँ पर ये 6 और ये 6 और यहाँ पे ये 6, ये एक्स्ट्रा इसलिए दिए हैं ताकि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. क्योंकि केमिस्ट्री में जो इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, वो बैलेंस होना जरूरी होता है, ठीक. ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे क्यों है और कैसे करते हैं, ठीक. ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, मतलब कि CO2
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये लीव्स है, ये कोई पत्ता है। ठीक, इसमें क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके लोअर सरफेस में छोटा छोटा छेद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक, ये लोअर सरफेस है, ये पीछे वाला पार्ट हम दिखा रहे हैं। ठीक, अब ठीक है, इसमें है, हम लोगों ने पढ़ा इसमें नेचुरली क्लोरोफिल होता ही है। ठीक, और उस छोटे छोटे टाइनी पोर्स, जो छोटा छोटा छेद है, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू इसमें सनलाइट घुसा या लाइट घुसा। ठीक है, तब इसको हम लोग, तब अब इस लीव्स में क्या क्या हो, इस पत्ते में क्या, इस पत्ता में क्या क्या हो गया, एक तो क्लोरोफिल नेचुरली था। ठीक है, और इस स्टोमेटा के थ्रू क्या घुसा, सनलाइट। अब मेरे पास दो चीज हो गया। अब क्या क्या चाहिए हम लोग को खाना बनाने के लिए, दो चीज और चाहिए, क्लोरोफिल नेचुरली था, सनलाइट स्टोमेटा के थ्रू अंदर गया। अब इसमें क्या क्या चाहिए, अब इसको चाहिए CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए इस लीफ को। ठीक, अब फिर एटमॉस्फेयर में से ये क्या करेगा, स्टोमेटा के जरिए इसमें क्या घुस जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा। ठीक, अब मेरे पास तीन चीज हो गया, क्लोरोफिल नेचुरली था, सनलाइट स्टोमेटा के थ्रू अंदर आया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर आया। अब हमको चाहिए वाटर। वाटर कहां से लेगा, तो बाय द वे मान लेते हैं हम लोग ये एक पेड़ है। ठीक, और ये उसका रूट है, तो ये यहाँ पे सॉइल सब है, सॉइल है। ठीक, और इसमें मान लो एक पत्ता मान लेते हैं इसको। ठीक, ठीक है, इस पत्ता में हम लोग देख लिए थे क्लोरोफिल कैसे आया था, क्लोरोफिल नेचुरली था, सनलाइट स्टोमेटा के थ्रू अंदर आया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर घुसा। अब वाटर चाहिए था, तो एक सॉइल से ही ये ऊपर अंदर खींच लेगा ये अंदर खुद। ठीक है, तो जिस पाइप के जरिए, उसको हम लोग वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे एक पाइप है, समझो। एक पाइप के जरिए क्या हुआ है, यहां से पानी, सॉइल में वाटर मॉइस्चर होता है, उसमें पानी होता है। ठीक है, तो यहां से ऐसे खींचेगा पानी और पहुंचा देगा इस लीफ को। ठीक, तो जिस पाइप के जरिए यहां पानी गया है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। ठीक, अब पत्ता में चार चीज हो चुका है, क्लोरोफिल नेचुरली, सनलाइट स्टोमेटा के थ्रू अंदर गया। ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी गया है, और जाइलम के थ्रू सॉइल में से, मिट्टी में से पानी ऊपर खींच करके वाटर हो गया। अब यहां पे मेरा चार चीज हो गया है। ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, H2 और CO2। अब ये पत्ता जो है वो खाना बनाने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक, अब जैसे ही क्लोरोप्लास्ट का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक, एब्जॉर्ब करके और एक नया केमिकल बना देना। ठीक है, उसके बाद इस दोनों के बीच रिएक्शन कराना। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोलाइसिस बोलते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दैट इन हायर क्लासेस। ओके, अब इतना जानेंगे हम लोग कि अब इसमें और इसमें रिएक्शन होगा और एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा, उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, दैट इज C6H12O6 और ऑक्सीजन। तो उसी ग्लूकोज को प्लांट अपने खाना में यूज कर लिया, मतलब प्लांट जो खाना खा रहा है वो क्या खा रहा है, ग्लूकोज खा रहा है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। ठीक, अब ये देखेंगे हम लोग कि सारा खाना तो खा नहीं पाएगा, तब कुछ खाना को स्टोर करके रख लेगा। तो स्टोर्ड फूड जो होगा प्लांट का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ठीक, तो कहाँ स्टोर करेगा, लीफ में स्टोर करेगा, ब्रांच में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, स्टेम में, अपना वेरियस पार्ट्स में कर लेगा उसको। ठीक है, उसको हम लोग स्टोर्ड फूड जो प्लांट का, उसको स्टार्च बोलते हैं। जो खाना उसी समय इंस्टेंटली यूज कर रहा है उसको बोलेंगे ग्लूकोज, और O2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ वी विल learn about the next topic. Okay, that is parasites. Parasites मतलब कोई भी प्लांट या एनिमल अगर दूसरे प्लांट और एनिमल पे खाना के लिए यूज है, मतलब रहने और खाने के लिए यूज, मतलब उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर रह रहा है और खा रहा है उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। लेकिन जिस पे रह रहा है और जिसका खाना को यूज कर रहा है, जिसके बॉडी को यूज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट।
ठीक है। तो उसमें पैरासाइट जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट, दैट इज एक्टोपैरासाइट्स एंड सेकेंड वन इज इंडोपैरासाइट्स। अगर कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट के बाहर ही रह रहा है और बाहर से ही उसका यूटिलाइज कर रहा है, उसके फूड को यूटिलाइज कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपैरासाइट्स। और कोई भी पैरासाइट्स जो होस्ट के बॉडी के अंदर वाले पार्ट में घुस गया, इंटरनल ऑर्गन में जाके घुसा हुआ है, अंदर में रह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक, तो प्लांट जो है, जनरली प्लांट्स आर एक्टोपैरासाइट्स, क्योंकि किसी माने एक प्लांट दूसरे प्लांट के अंदर घुस कर यूज नहीं कर रहा, बाहर से ही उसको यूज कर लेगा। एग्जाम्पल डॉडलर क्या करता है, एक अपने बॉडी से एक सक्कर्स निकालता है और उसको जो हॉस्टेरिया बोलते हैं हम लोग, और दूसरे प्लांट में घुसा करके और वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब एग्जांपल अगर हम लोग जैसे कि अगर एनिमल्स में आते हैं हम लोग, ठीक, और यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम लोग पैरासाइट्स का, तो जैसे बेडबग हो गया, ढील हो गया, इसको हम लाउज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये सब क्या है, बाहर से ही अपने होस्ट का ब्लड को सक कर देता है, बाहर से यूज कर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टोपैरासाइट्स। और जैसे कि लीच हो गया, ठीक है, हुक वर्म हो गया, ये सब क्या है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि पेट में कीड़ा हो गया, पेट में कीड़ा हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में घुस के यूज कर रहा है और होस्ट के इंटरनल ऑर्गन में घुसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में। और अब हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, वो अपना ऑर्गेनिज्म, वो अपना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने खाना के लिए रॉटन मेटेरियल्स पर डिपेंड है। रॉटन, सड़ा हुआ, गला हुआ, मड़ा हुआ चीज खाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द डेड प्लांट, डेड एनिमल और रॉटन ब्रेड ईटीसी। सैप्रो का मतलब ही होता है रॉटन। So a saprophytic plant draws its food from the rotten leaves, dead animals and household waste like rotten bread etc. Example is fungi, mold, mushroom, yeast, bacteria. ये सब क्या है, ये saprophytes है, मतलब कि दूसरे मरा हुआ सड़ा गला ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। ठीक है, इसको उसमें से बैक्टीरिया और फंजाई जो हुआ वो डिकम्पोजर भी हुआ। क्यों, क्योंकि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर रहा है। ठीक, एक और है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी उसको बोलते हैं, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन क्या है, लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंजाई। अल्गी और फंजाई का ये एसोसिएशन है। उसमें क्या है, अल्गी क्या करता है, फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, और फंजाई क्या कर रहा है, लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ व्हाट, अल्गी एंड फंजाई। ठीक, बीइंग ग्रीन, ये ग्रीन एल्गी, ये क्या करता है, ये खाना प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई क्या करता है, इसको रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, तो दोनों दूसरे पर डिपेंड है, ये इस पे रहने के लिए डिपेंड है और ये इस पे खाने के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसे मतलब इस तरह के हम लोग इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। Now, my dear students, you will go through the chapter minutely. You will read the chapter between the lines, okay? And do your question number 1, question number 2, question number 3, 4, 5, and 6. If you have any query, then you can contact me on 91281510 and 29. Okay? Now, your session comes to an end. We will meet in the next video ASAP. Till then, bye. Take care.